Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel and today I am going to tell you about renal ultrasound. So let's start. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। जिन्हें भी मेरी वीडियो पसंद आती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मुझे फीडबैक देते हो। मुझे लास्ट ही कमेंट आया था मैम रीनल अल्ट्रासाउंड पे काइंडली लेक्चर अपलोड करें। सो मैंने सोचा आज क्यों ना आप टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। सो रीनल अल्ट्रासाउंड आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले मैं आपसे एनाटमी शेयर करूँगी, ठीक है? मेजर एनाटमी कुछ देख लेते हैं। ये है लीवर, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये रीनल वेन्स है, ये रीनल आर्टरी है, ये यूरेटर है, ये येलो शेड वाला, ये आईवीसी है, ये एओर्टा है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, सीलिक एक्सिस है और ये हेपेटिक वेन्स है और ये स्प्लीन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रीनल स्कैनिंग अप्रोच। अब मैंने प्रोब ओरिएंटेशन स्कैनिंग अप्रोच मीन्स के किस तरह से ऑर्गन्स को स्कैन करते हुए प्रोब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पॉइंटर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, स्क्रीन को रीड कैसे करेंगे, ये मैंने लेक्चर बहुत पहले ही बना लिया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोब ओरिएंटेशन। अगर हमें प्रोब ही नहीं रखनी आ रही या स्क्रीन रीड करनी नहीं आ रही तो हमें अल्ट्रासाउंड नहीं आ सकता। सबसे मेजर स्टेप ही तो प्रोब ओरिएंटेशन है। सो मैंने इस पे बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, इसलिए आज मैं इस पे ज़्यादा स्कैनिंग अप्रोच पे रीनल स्कैनिंग अप्रोच पे ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी प्रॉब ओरिएंटेशन तो वो जाके उस वीडियो को देख ले और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। सो रीनल स्कैनिंग जो अप्रोचेज़ हैं, अब राइट किडनी को स्कैन करने के लिए जो अप्रोच है वो है इंटीरियर है, लेटरल है, पोस्टीरियर है, ठीक है? और लीवर इज़ द एकॉस्टिक विंडो, ठीक है? लेफ्ट किडनी के लिए रिक्वायर्ड है पोस्टीरियर अप्रोच, ठीक है? थ्रू द स्प्लीन, एयर फिल बॉल इम्पेडिस एंटीरियर स्कैनिंग। अब एनाटमी हम लोग देख लेते हैं इसका साइज़ वगैरह, विड्थ और इसकी थिक कितनी होनी चाहिए। 8 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 टू 5 सेंटीमीटर विड्थ और 3 से 4 सेंटीमीटर थिक। ये इसकी नॉर्मल मेजरमेंट्स है किडनी की। आगे राइट किडनी की एनाटमी देख लेते हैं और मज़ीद। ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, ठीक है? ये यूरेटर है, उसके बाद ये साइनसेस हैं, ये मेजर कैलिसिस है और ये माइनर है, ये मेडुलरी पिरामिड्स है, रीनल कैप्सूल है, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है? और ये मेडुला। अब सोनोग्राफी का अपीयरेंस देख लेते हैं। कॉर्टेक्स जो है वो मिड ग्रे होगा, ठीक है? ये कॉर्टेक्स था। ठीक है? ये मिड लेस एकोजेनिक होगा देन लीवर और स्प्लीन। मिडलरी पायनामिड्स जो होते हैं वो हाइपोइक्विक होते हैं। रीनल साइनसेस देखें ये हमें एकोजेनिक नजर आएंगे ड्यू टू फैट। और कैप्सूल जो होगा ये स्मूथ और एकोजेनिक है। उसके बाद रीनल पेल्विस और यूरेटर बिकम विजिबल होते हैं व्हेन डायलेटेड। ठीक है? ये रीनल पेल्विस और यूरेटर तभी विजिबल होते हैं जब वो डायलेटेड होते हैं और ये हमें ब्लैक एनिक नजर आते हैं हाइपोइक्विक। राइट किडनी ये लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है? ये इंटीरियर, अच्छा मैंने ये इंटीरियर जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्कैन कर रहे हों, ठीक है? तो हम स्क्रीन को क्रेनियल कॉर्डर रीड करते हैं, ठीक है? तो ये सुपीरियर साइड होगी, ये इंफीरियर साइड होगी स्क्रीन की। ये इंटीरियर होगी और ये पोस्टीरियर होगी। ये लीवर है, ये साइनसेस हैं जो मैंने बताया हाइपर इक्विक नजर आते हैं ड्यू टू फैट। ये कॉर्टेक्स है और ये हमारे पास डायफ्राम है। इसी तरह से अब ट्रांसवर्स में देख लेते हैं राइट किडनी का शॉर्ट एक्सिस व्यू। अब जब हम ट्रांसफर स्कैन करते हैं तब जो हमारा पेशेंट का राइट साइड होता है वही स्क्रीन पे हमें राइट साइड होता है, ठीक है? वही साइड स्क्रीन की राइट साइड होती है और जो पेशेंट का लेफ्ट साइड होता है वही स्क्रीन की लेफ्ट साइड होती है इन ट्रांसवर्स। और ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर है, ठीक है? सो ये राइट किडनी का कट सेक्शन है। ये अल्ट्रासाउंड इमेज देखने इसी तरह से ये जीबी नज़र आ रहा है, ये लीवर नज़र आ रहा है, लीवर का पार्ट नज़र आ रहा है, ये वर्टिब्रल बॉडी है।
ठीक है, ये एओर्टा है और रीनल आर्टरीज, आईवीसी। आगे है रीनल पैथोलॉजीज। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं रीनल पैथोलॉजी में रेंज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। नॉर्मल किडनी के पेरेंट्स ये होती है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के कुछ ग्रेड्स हैं, ठीक है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर हो सकती है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल किडनी है, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है और ये सिवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अच्छा, हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो मेजर कॉज है ना वो स्टोन है। ठीक है, यूरेटर में है, किडनी में भी हो सकता है, डिस्टल यूरेटर में हो सकता है, प्रॉक्सिमल यूरेटर में हो सकता है। तो ये जो है ना मेजर इसका कॉज हाइड्रोनेफ्रोसिस का वो स्टोन होता है। आगे आ जाता है रीनल पैथोलॉजी में रीनल पैरेन्काइमल चेंज। इसके भी ग्रेड्स होते हैं, इसके भी 3 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ठीक है, अब जो ग्रेड 1 है ना, इसमें क्या होता है, जो लीवर सॉरी जो किडनी है, इसका जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो लीवर जैसा हो जाएगा, सेम ग्रेड 1 में। और जो ग्रेड 2 है, इसमें क्या होगा कि जो किडनी है ना ये थोड़ी सी ज्यादा लीवर से ज्यादा एक्वाजेनिक हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो ग्रेड 3 है, इसमें क्या होगा कि किडनी जो है वो पूरी वाइट हो जाएगी और स्मॉल हो जाएगी, यानी कि ग्रेड 3 में पेशेंट सीकेडी की तरफ चला जाता है, यानी डायलिसिस इसका ट्रीटमेंट है फिर। ठीक है, किडनीज बिल्कुल ही अपना काम करना छोड़ देती हैं ग्रेड 3 में। ठीक हो गया। आगे रीनल पैथोलॉजीज में रीनल सिस्ट। अब हमें पता है कि रीनल सिस्ट, ठीक है, अराइज होती है रीनल कॉर्टेक्स, ये देखें बिल्कुल क्लियर है और वेल डिफाइन है। ठीक है, ये देखिए मल्टीपल सिस्ट भी मिल सकती हैं हमें किडनी में, ये हमें सिंगल भी मिल सकती हैं, मल्टीपल भी मिल सकती हैं। सिस्ट कभी भी जो है ना कम्युनिकेट नहीं होती। ठीक है, शेप इसकी राउंड ओवल हो सकती है, ये बिल्कुल एको फ्री होती है, एनीक्विक होती है, शार्प इंटरफेस बिटवीन मैस एंड रीनल टिश्यू। नेक्स्ट आ जाता है रीनल एप्सिस। अब रीनल एप्सिस हमें इस तरह से मिलती है। अब हमें इसमें क्या होता है कि इंटरनल एकोज होती हैं। ठीक है, रीनल एप्सिस में अब मेजर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता था कि रीनल सिस्ट और रीनल एप्सिस में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। मैं हर लेक्चर में यही चीज़ बताती हूँ कि हिस्ट्री, हमने पेशेंट से हिस्ट्री ज़रूर लेनी है स्कैन से पहले। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से हमारा आधा डायग्नोस क्लियर हो जाता है, आधे से ज़्यादा हमें डायग्नोस मिल जाता है कि पेशेंट को मसला क्या है। अब देखिए, जब सिस्ट जो होती है ना वो सैक कैविटी है, फील्ड होती है, पल्स या सेमी सॉलिड मटेरियल है या कोई एयर है, लेकिन वो कभी भी सिस्ट पेन कॉज नहीं करती जब तक वो इनलार्ज ना हो जाए, बड़ी ना हो जाए। ठीक है, सिस्ट बॉडी के किसी भी मतलब हमारी बॉडी में कहीं भी कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में मिल सकती है। ठीक है, सो लेकिन जो एब्सेस है ना वो पेनफुल होती है। ठीक है, चाहे वो स्मॉल और लार्ज हो। रेड इन्फेक्शन और वो फील्ड होती है विद पस, और इसमें क्या होती है, इंटरनल इकोज होती है। तो मेज आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा सिस्ट और रीनल एब्सेस में डिफरेंस के। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब ये है कि हिस्ट्री, जो अगर हमारे पास पेशेंट आता है इनकेस वो कह रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा पेन है राइट साइड पे और मुझे फीवर भी है कल रात से या परसों से, ठीक है, वो इस तरह से कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, और आप प्रोब रखते हो, ठीक है, और आपको इस तरह से अपेयरेंस मिलती है, तो आप तो इस चीज़ को कभी नहीं कहोगे कि ये सिंपल सिस्ट है, नहीं कहोगे। पहले तो उसकी हिस्ट्री ने ही आपको बता दिया कि उसको फीवर है, उसको क्या उसे कहते हैं, पेन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़, आपको इसके अपीयरेंस से ही लग रहा है इसमें इंटरनल इकोज है, तो आप तो इसे कभी नहीं कहोगे कि ये रीनल सिस्ट है, ये रीनल एब्सेस है। ठीक है, तो देखा, हिस्ट्री से ही डायग्नोज आपका काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया। क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन होती है ना रीनल एब्सेस की, वो नॉन स्पेसिफिक है, यानी उसमें फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लैंक पेन, अब्डोमिनल पेन, मतलब ये जो है ना कंप्लेन करेगा पेशेंट आके। और अगर इसके हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं तो उसमें फाइंडिंग्स में ईएसआर हमें रेस्ट मिलेगा, लिकोसाइटोसिस होगा और पॉजिटिव होगा ब्लड एंड यूरिन कल्चर, अगर हम उससे पूछें कि उसने कोई लेबोरेटरी टेस्ट करवाया है तो। ठीक है, सो टू बी कंटिन्यू, इसकी किडनी की मज़ीद कुछ पैथोलॉजीज़ हैं जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, कुछ नॉर्मल वेरिएंट्स हैं वो मैं डिटेल में आपसे शेयर करूँगी।
सो अगर तो आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इतना कीमती वक़्त में से आपके लिए टाइम निकालती हूँ, तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।